भारत में वर्तमान में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत का परचम लहरा रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसमें उद्यमिता का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। मौजूदा समय में आज कई महिलाएं कई बड़ी बड़ी कंपनियों की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसे पदों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके साथ ही कुछ महिलाएं अपना बिजनेस भी चला रही हैं। हालांकि क्या आपको भारत की पहली महिला उद्यमी के बारे में पता है? यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम भारत की पहली महिला उद्यमी के बारे में जानेंगे। कौन है भारत की पहली महिला उद्यमी? भारत की पहली महिला उद्यमी की बात करें तो देश की पहली महिला उद्यमी के रूप में कल्पना सरोज का नाम लिया जाता है। वो एक भारतीय उद्यमी और टेडेक्स स्पीकर हैं। साथ ही मुंबई स्थित कमानी ट्यूब्स की भी चेयरपर्सन हैं। कल्पना सरोज का जीवन संघर्ष, साहस और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी है। महाराष्ट्र के अकोला जिले के रोपरखेड़ा गांव में एक दलित परिवार में जन्मी कल्पना ने बचपन से ही सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई, जहां उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में उनकी शादी उनसे 10 साल बड़े व्यक्ति से कर दी गई। मुंबई की झुग्गियों में स्थित ससुराल में उन्होंने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना किया। यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया, लेकिन समय रहते उन्हें बचा लिया गया। ससुराल से वापस आने के बाद समाज के तानों और बहिष्कार का सामना करते हुए कल्पना ने आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया। उन्होंने मुंबई में एक सरकारी कपड़ा मिल में 2 रुपये की दिहाड़ी पर काम करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने सिलाई का काम सीखा और महीने में 50 रुपये तक कमाने लगी। 1990 के दशक में कल्पना ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने केएस फिल्म प्रोडक्शन नामक कंपनी की स्थापना की, जो तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों का निर्माण करती है। इसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में कदम रखा और कमानी ट्यूब्स जैसी बंद पड़ी कंपनी को पुनर्जीवित किया। आज कल्पना सरोज 900 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय साम्राज्य संभाल रही हैं। उनकी उद्यमशीलता और समाज सेवा के लिए उन्हें पद्म श्री और राजीव गांधी रत्न जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कल्पना सरोज का जीवन संघर्ष और सफलता की मिसाल है, जो ये दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ संकल्प और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कल्पना सरोज मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। उनका जन्म साल 1961 में एक मराठी और बौद्ध परिवार में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल्पना सरोज की शादी सिर्फ 12 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। हालांकि उनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चला और कुछ समय बाद उनके पिता उन्हें घर लेकर आ गए थे। इसके कुछ समय बाद वो मुंबई चली गई। कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस। कल्पना सरोज ने मुंबई पहुंचने के बाद सरकार द्वारा दिए जाने वाले कर्ज का सहारा लेकर टेलरिंग का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद उन्होंने फर्नीचर का काम किया। शुरू किया फिल्म प्रोडक्शन हाउस। कल्पना सरोज ने कुछ समय बाद मुंबई में अपना फिल्म प्रोडक्शन भी शुरू किया, जिसे केएस फिल्म्स प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। उनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म एक मराठी मूवी खेरालाजी थी। कमानी ट्यूब्स को पुनर्गठित किया। कल्पना सरोज उद्यमी बनने के बाद कमानी ट्यूब्स के बोर्ड ऑफ मेंबर में शामिल हो गई। हालांकि कंपनी के घाटे में जाने के बाद उन्होंने कंपनी को लिया और इसे फिर से पुनर्गठित किया, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को फायदे के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। वर्तमान में उनके पास उनके द्वारा बताई गई संपत्ति $112 मिलियन हैं। 2013 में पद्मश्री से हो चुकी हैं सम्मानित। कल्पना सरोज को उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी भागीदारी के लिए साल 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्हें भारत सरकार के महिलाओं के लिए खोले गए बैंक भारतीय महिला बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में भी नियुक्त किया गया था।